नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज 21 अगस्त का एग्जाम हो चुका है बिहार पुलिस का, और आप लोग के सामने सभी जिलों का लगभग प्रश्न आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जुड़ जाइए चैनल से और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, यह सभी जो प्रश्न है बहुत ही ऑथेंटिक है और इसमें 100% है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जो हैं और मेरे भाई जो हैं, दोस्त हैं, वो सभी व्हाट्सएप पर भेजे हैं और उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो वहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि NH-44, पहले NH-7 था, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग था, अब NH-44 हो गया है। और क्वेश्चन इससे पूछा था कि NH-44 किसको किसको जोड़ता है। तो NH-44 जो है वह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है दोस्तों। और पहले का था 2169 लंबाई था, लेकिन अभी इसका लंबाई हो गया 3745 किलोमीटर। ये भी बात याद रखेगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। एक प्रश्न पूछा था कि सांभर झील कहाँ है, तो ये भारत का सबसे लवणीय झील है या राजस्थान में है? राजस्थान में है। एक प्रश्न पूछा था कि प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का एकीकरण का जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है यह राजस्थान राज्य का है। किस राज्य का? राजस्थान राज्य का है। एक प्रश्न पूछा था कि राज्य चुनाव आयोग, तो राज्य चुनाव आयोग का संबंध हो जाएगा 243 के में हो जाएगा। अगर राज्य वित्त आयोग पूछे तो 243 के आई में हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। एक प्रश्न पूछा था कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो अभी 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि थे। और प्रोटेम स्पीकर की जो काम होता है प्रोटेम स्पीकर का, वह जितने भी सांसद जो चुन के जाते हैं उसका क्या होता है, शपथ दिलाना होता है। ठीक है, जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति पर कितने अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो राष्ट्रपति अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। वहीं पर अगर राज्यपाल पूछे तो अनुच्छेद 213 के तहत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है या गुलजार और भद्राचार्य को मिला है, गुलजार और भद्राचार्य को। एक प्रश्न पूछा है कि बिहार में SC ST के मंत्री कौन है, तो यह रत्नेश सदा, जो यह जीतनराम मांझी के क्या है, बेटे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। चुनाव आयुक्त जो है वह चुनाव आयोग जो होता है वो 324 से लेकर 329 अनुच्छेद तक होता है, और वहीं पर वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 के तहत होता है। और जो मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है, तो राजनैतिक अधिकार है। एक प्रश्न है कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और मेक इन इंडिया पर जो शेर बना हुआ है वह कोकस का बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलाई लामा भारत कब आए थे, तो दलाई लामा भारत आए थे या 1959 ईस्वी से आए थे, 1959 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, और यह ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था मुमताज महल के याद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालनी कोशिकाएं किसमें पाया जाता है, चालनी कोशिकाएं क्या होता है, तो चालनी कोशिकाएं फ्लोएम होता है, फ्लोएम में पाया जाता है। और फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थ, भोजन को ले जाता है, पौधे में पहुंचाता है। ठीक है। और जल खनिज जो होता है वह जाइलम पहुंच जाता है, और जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल ऊतक का उदाहरण है, जटिल ऊतक। एक प्रश्न पूछा था कि 4G कब लॉन्च हुआ था, 4G जो हुआ था ना यह 2012 में लॉन्च हुआ था, 2012 में। याद रखिएगा दोस्तों, अब 4G में जो G है, G का मतलब जनरेशन होता है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और सारे एग्जामों में। एक प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया था। और दोस्तों यह देखिए, यह केंद्रक है, केंद्रक में P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी कक्षा में घूमता है। तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन के द्वारा खोज किया गया था दोस्तों। और इसी में फॉर्मूला होता है Z, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या, याद रखिएगा।
मुख का पीएच मान तो हो जाएगा 6.2 हो जाएगा। वहीं पर लार का पीएच मान जो होता है वह 7 लार का पीएच मान 6.5 होता है, ठीक है, 6.5। तो 6.2 से लेकर 6.7 के बीच में होता है। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोखलीपुत्र तीस था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का जो सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। और वहीं पर दर्पण सूत्र में माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र में क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र में जो माइनस है उसके जगह पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो यह 360 में है, 360। और यह कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वहीं पर लगभग चंद्रमा का 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, 2.34 के, याद रखिएगा। अलवार क्या थे? तो अलवार वैष्णव संत को अलवार कहा जाता था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। वहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि नयनार, तो नयनार संत जो थे वह शैव संत थे, ठीक है। और उसकी संख्या जो थी उन लोगों की नयनार की 63 थी, 63, याद रखिएगा। एक प्रश्न है कि नवरत्न में कौन सा समास होता है? नवरत्न में कौन सा समास होता है? तो नवरत्न में द्विगु समास होता है। द्विगु समास नवरत्न में पाया जाता है। और हजारीबाग जेल से जब प्रकाश नारायण कब भाग गए थे? तो 1942 में, दीपावली का दिन था, ठीक है। उसी दिन इनके साथ 4 और साथी भागे थे, याद रखिएगा दोस्तों। आर्टिकल 44 का संबंध, तो आर्टिकल 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से है। और समान नागरिक संहिता एकमात्र राज्य गोवा में लागू है, गोवा में लागू है। और दोस्तों सबसे पहले गोवा में ही लागू हुआ था यह। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। और अनुच्छेद 21 में शिक्षा का भी अधिकार है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 में निजता का भी अधिकार है। निजता का जो भी अवसर रहा हो उसको आप लोग देख लीजिए। एक है इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं? तो बहुत ही अच्छे यह सांसद हैं और यह शेरो शायरी के साथ यह संसद में बोलते रहते हैं। तो यह महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र के। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश कैसे मात्रक कूलम होता है, वहीं विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, ये भी बात याद रखिएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध किस राष्ट्र के विरुद्ध लड़ा था? तो मित्र राष्ट्र। 2 ध्रुव में बटा था, एक ध्रुवी राष्ट्र था और एक मित्र राष्ट्र। तो हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था जब पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, जिसी के कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया था। 39 से लेकर 45 तक चला था, 6 वर्ष तक चला था। और यह मित्र राष्ट्र के विरुद्ध लड़ा था। वर्षा का जल का पीएच मान 7 से कम होता है और वहीं जल का मान 7 होता है जो उदासीन होता है। और वर्षा का जो जल होता है सबसे शुद्ध होता है। कोया जो जनजाति है वह नीलगिरी पहाड़ी के करीब उधर आंध्र प्रदेश में गोदावरी क्षेत्रों में निवास करती है। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है। राज पूछा था भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। भीम बांध, तो यह मुंगेर में हो जाएगा। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात बिहार में मुंगेर में ही है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉल्फिन दिवस, तो डॉल्फिन दिवस जो है यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसलिए डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1975 के आपातकाल के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये रामचंद्र भंडारे थे, रामचंद्र भंडारे। सुबेरिन क्या है? तो पेड़ के बाहरी छाल को सुबेरिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिला में है? तो यह भागलपुर में है, भागलपुर में है। पाल वंश के शासक देवपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और यही भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी, याद रखिएगा दोस्तों। पीएम की नियुक्ति याद रखिएगा। पीएम का जो चुनाव तो सांसद का होता है, ठीक है, सांसद का, लेकिन नियुक्ति पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो शिवहर जिला का हो जाएगा, 1880 हो जाएगा, ठीक है। और भारत में सबसे पूछे तो बिहार का 1106 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतना व्यक्ति निवास करता है बिहार में। सोना का संकेत एयू होता है, औरम जिसको बोलते हैं लैटिन नाम में। एजी सिल्वर हो जाएगा अर्जेंटीनम। पुलिकट झील तो हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पुलिकट झील है, तमिलनाडु में। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई
बांस ड्रिप सिंचाई जो है किस राज्य में है? मेघालय में है। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु का नाम हो जाएगा रामानंद। पानी का पीएच मान 7 होता है, 7। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? जापान पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 2 बार गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम था, परमाणु बम, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो यह विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। दोस्तों दिवस से एक आप लोग को टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से आज हम भेज देंगे क्योंकि दिवस बहुत बार पूछ रहा है दोस्तों, बहुत बार ज्यादा पूछ रहा है। दल बदल हो जाएगा दोस्तों, तो दल बदल जो हो जाएगा 10वीं अनुसूची और 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में इसको लागू किया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। श्रीनगर की स्थापना मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा किया गया था, जो झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। और रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? कौन सी ग्रंथि? तो यह अधिवृक्क ग्रंथि करता है, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम Na11, ठीक है, 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यह पानी के साथ, इसलिए इसको नहीं पानी में रखते हैं क्योंकि क्या होता है, पानी के साथ जैसे ही जाता है अभिक्रिया करके विस्फोट होने लगता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा इसका खोज किया गया था 1953 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी राज्य पूछ रहा है तो तमिलनाडु में हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो जाएगा। और भारत का प्रथम हॉट स्पॉट नीलगिरी हो जाएगा। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, मशरूम एक कवक है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। और विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान चीन का है, प्रथम स्थान जो है वह चीन का है। और अगर यहीं पर पूछ दे क्वेश्चन घुमा करके हेक्टेयर के अनुसार भारत चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में प्रथम स्थान है, प्रति हेक्टेयर के अनुसार, ठीक है। तो विश्व में चावल के उत्पादन भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा और प्रथम चीन का, प्रति हेक्टेयर में चावल और गेहूं दोनों में प्रथम स्थान भारत का। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, कितना? 78.08% नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। और यह कोलीय वंश से समझते थे। गौतम बुद्ध शाक वंश से, गौतम बुद्ध की मां कोलीय वंश से, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा दोस्तों, सॉरी। गौतम बुद्ध का जन्म क्या, बचपन का नाम सिद्धार्थ, और यह शाक वंश से थे और इनकी मां महामाया कोलीय वंश से। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास, याद रखिएगा दोस्तों। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1934 एक्ट के तहत यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। बिहार में टाइगर रिजर्व किस जिला में है? तो बिहार में टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में एकमात्र कौन है? तो वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण हमारे जिला से बगल में ही है। पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में स्थगित हो गया चौरी चौरा कांड के कारण, महात्मा गांधी स्थगित कर दिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो यह कुर्सेला कटिहार जिला में मिल जाती है। और कोसी को बिहार का अशोक कहा जाता है। नेताजी का चश्मा पुस्तक के लेखक स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है, महानदी पर है, महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं। तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है? सही दिखाई देता है। निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में। जौन दोष होगा वो दिखाई देगा, बाकी नहीं दिखाई देगा, याद रखिएगा। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस जगह किया गया? नासिक में। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्मदिन पर। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1896-97 में किया गया था, 1897। 23 जुलाई 1856 को किसका जन्म हुआ था? तब बाल गंगाधर का पूछा था कि उनका जन्म, तो 23 जुलाई 1856 को हुआ था। श्रीनगर किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा मुखलिपुत्तीस।
अगर वही पूछे किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत किसी भी सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लगाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इन्होंने ही सबसे पहले लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किए थे। याद रखिएगा दोस्तों। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहते हैं। सूत्र पूछा था तो NaNO3 होता है। नेपाल के साथ बिहार का कौन सा जिला साझा नहीं करता? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया रहता था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा गोपालगंज नहीं करता है। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। सोनपुर के मेला को हरिहर क्षेत्र के मेला के नाम से भी जानते हैं और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, विश्व का भी सबसे बड़ा पशु मेला है और यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा। और यह सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फैयान किसके काल में भारत आया था? तो फैयान या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10 के पावर -11, 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था 1896 में। ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी, जिनको वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। वयोवृद्ध पुरुष भारत में कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में आया था और यह रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया है। हिटलर का संबंध कौन से पार्टी? तो नाजी पार्टी से हिटलर का संबंध था। मुसोलिनी जो था कहाँ का निवासी था? तो इटली का था। इटली का। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का गठन। तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। अचना कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान में है रणथंभौर। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो कछुआ जो होता है ना, रिडले नामक कछुआ के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में दिया था। बंगाल विभाजन कब प्रस्तावित हुआ? तो बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को प्रस्तावित हुआ, लेकिन लागू 16 अक्टूबर 1905 से। कौन किया? तो लॉर्ड कर्जन किया था, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है। इसका गलनांक 3350 होता है, एक्यूरेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दुर्गावती मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट का हिंदी में स्नायु कहते हैं, स्नायु। और हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को टेंडन, टेंडन को कंडरा बोलते हैं, कंडरा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कुद्रेमुख लौ अयस्क कर्नाटक में है। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि कैगा विद्युत संयंत्र, तो कैगा विद्युत संयंत्र भी कर्नाटक में ही है। पौधे के लचीलापन का कारण कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में। और मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रिना होता है। और एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि IRNSS का फुल फॉर्म इंडियन रीजनल। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। WTO में वर्तमान में कितने देश हैं? WTO में 164 है। WTO में 164। और एक WTO में, एक UNO में कितना है? UNO में तो 193 है। UNO में 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। वर्षा जल का pH मान 7 से कम होता है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हो जाएगा। कुसुमपुर, ये सभी पाटलिपुत्र का ही नाम था। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। 1998 में परमाणु प्रशिक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 में समाजवादी पार्टी को कितना सीट मिला? तो 37 सीट मिला है, 37 सीट उत्तर प्रदेश में। बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर, सही उत्तर हो जाएगा इसका। काकोलत जलप्रपात जो है नवादा जिला में है। इसकी ऊंचाई 150 से 160 फीट है। WTO का गठन 1 जनवरी 1995। इसका पहले नाम जो था वह गैट था, गैट GATT। 1948 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। लाल पानी की बेगम के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है, फणीश्वरनाथ रेणु।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं, लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि कांवर लाल वेटलैंड किस राज्य में है? तो कांवर झील हो जाएगा, कांवर झील, यह हो जाएगा कांवर झील, भारत के बिहार के बेगूसराय झील में है। कांवर ताल या कबरताल वेटलैंड एशिया की सबसे मीठे पानी की ऑक्सबो झील है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में सरदार सोवंशी समिति के सिफारिश पर इसको 42वां संविधान शोधन करके 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। और यह मौलिक कर्तव्य की संख्या भी वर्तमान में 11 है और यह रूस देश से लिया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा का निर्वाचन से भी संबंधित एक प्रश्न आया था दोस्तों। तो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा का निर्वाचन जो करते हैं राष्ट्रपति 12 सदस्यों को करते हैं, 12 सदस्यों को करते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? तो 543। आर्टिकल 80 का संबंध राज्यसभा से हो जाएगा, 81 लोकसभा से, और 79 हो जाएगा संसद के, क्या हो जाएगा? संसद के गठन से हो जाएगा। मुद्रास्फीति से पूछा था दोस्तों, बिहार में सबसे ज्यादा गरीब वाला राज्य बिहार हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था कि सांभर झील जो हो जाएगा राजस्थान में, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में। विष्णुपद मंदिर जो है वह बिहार के गया में है, अहल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, भागलपुर। और यह देवपाल के द्वारा बनवाया गया था, जबकि नालंदा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक कौन सी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? तो गोदान हो जाएगा, गोदान। और भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो लगाए थे वह दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। और डेयरी मत्स्य पालन जो है कृषि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो डेयरी मत्स्य पालन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाएंगे, विष्णुगुप्त कौटिल्य, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अटल सेतु जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में, हाल ही में इसको उद्घाटित किया गया है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में आता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव राज्यसभा में आता है, राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर के द्वारा दिया गया था। अवतल लेंस की फोकस लंबाई जो होती है धनात्मक होती है, धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार सूचना आयोग की स्थापना 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनपुर से बता दिया दोस्तों, पौधे में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की खोज मिलर के द्वारा किया गया था, मिलर के द्वारा। ऑक्सिन की खोज डार्विन के द्वारा किया गया था दोस्तों। रक्तदाब को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि एड्रेनलिन हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बता दिए, NaNO3। बिहार का शोक देखिए दोस्तों कितना बार यह पूछा, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। कोसी नदी को NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर। 2024 में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो भर्तृहरि महताब थे, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 243 के अध्यादेश जारी। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, 213 के तहत राज्यपाल जारी करते हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त हो गया दलाई लामा भी हो गया। ताजमहल किसने बनवाया था? चांदनी कोशिका किसने पैदा था? फ्लोएम में। बीती आपातकाल। अलवार क्या थे? तो वैष्णव संत थे। नवरत्न में हो गया, अनुच्छेद 21 का हो गया जीवन की स्वतंत्रता से। वर्तमान में भीम बांध मुंगेर में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऐसा भी क्वेश्चन हो गया। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या का शिवर में, ठीक है। सोना का प्रतीक पूछा था तो AU बता दिए, 79 होता है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जयदेव शमसन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।